महाराजा अकबर बीरबल की चतुरता के बड़े कायल थे। उनकी इस बात से दरबार के अन्य मंत्री मन ही मन बहुत जलते थे। उनमें से एक मंत्री था जो महामंत्री का पद पाने का लालची था। उसने मन ही मन एक योजना बनाई। उसे मालूम था कि जब तक बीरबल दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में है, उसकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी की बहुत प्रशंसा की। यह सब सुनकर उस मंत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने महाराज से कहा कि यदि बीरबल मेरे 3 सवालों का उत्तर सही सही दे देता है तो मैं उसकी बुद्धिमानी को स्वीकार कर लूँगा, और यदि नहीं तो इससे यह सिद्ध होता है कि वह महाराज का चापलूस है। अकबर को मालूम था कि बीरबल उसके सवालों का जवाब जरूर दे देगा, इसलिए उन्होंने उस मंत्री की बात स्वीकार कर ली। उस मंत्री के 3 सवाल थे। नंबर 1, आकाश में कितने तारे हैं? नंबर 2, धरती का केंद्र कहाँ है? सवाल नंबर 3, सारे संसार में कुल कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं? अकबर ने फौरन बीरबल से इन सवालों के जवाब देने के लिए कहा और शर्त रखी कि यदि तुम इनका उत्तर नहीं जानते हो तो मुख्य सलाहकार का पद छोड़ने के लिए तैयार रहो। बीरबल ने कहा, तो सुनिए महाराज। पहले सवाल का जवाब। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा, जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर है आकाश में उतने ही तारे हैं। मेरे भाई गिनकर तसल्ली कर लो। बीरबल ने उस मंत्री की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। दूसरे सवाल का जवाब। बीरबल ने धरती पर कुछ लकीरें खींची और कुछ हिसाब लगाया। फिर एक लोहे की छड़ी मंगवाई और उसे एक जगह गाड़ दिया और बीरबल ने महाराज से कहा, महाराज बिल्कुल इसी जगह धरती का केंद्र है, चाहे तो आप स्वयं जांच कर ले। महाराज बोले, ठीक है, अब तीसरे सवाल के बारे में कहो। अब महाराज तीसरे सवाल का जवाब बड़ा कठिन है, क्योंकि इस दुनिया में स्त्री और पुरुषों के अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं और ना ही पुरुषों की श्रेणी में। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी उपस्थित है, जैसे कि ये मंत्री जी। महाराज यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दे तो मैं स्त्री पुरुष की सही सही संख्या बता सकता हूँ। अब मंत्री जी सवालों के जवाबों को छोड़कर थर थर काँपने लगे और महाराज से बोले, महाराज बस मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया हूँ। महाराज हमेशा की तरह बीरबल की तरफ पीठ करके हंसने लगे और इसी बीच वह मंत्री दरबार से धीरे धीरे खिसक लिया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।